की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। पंचमुखी बालाजी भगवान का स्मरण करता हुआ मंच स्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जितने महानुभाव महापुरुष, आप सभी के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणिपात। और सभा स्थित भी कम नहीं है। मुझे तो लग रहा है महाभारत का अभिमन्यु वो 6 महारथियों के बीच था। हम देखो कितने महारथियों के बीच है, लेकिन थोड़ा धीरज है कि समक्ष पूज्य बापू विराजमान है। और जब मैं प्रथम बार बापू की करुणा कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ तो बापू की करुणा, पात्रता नहीं है करुणा, तो बापू ने हमारा नाम रुक्खड़ रख दिया। तो बापू का प्यारा बेटा हूँ। रुक्खड़ नाम तभी निकलता है, पहली मुलाकात में उन्होंने हमारा नामकरण किया। और दास की सूद भी लेते रहते हैं, इसलिए वही एक आसरा है, वही उतनी एक हिम्मत है। फिर भी जितने भी यहाँ विराजे हुए सभा स्थित हमारे राम हृदय जी, भंते जी, गोपाल बाबा, मोहन बाबा, नंदी बाबा, किशन जी, भगीरथ जी, और न कोई झंडा न डंडा लेकिन जगत गुरु, न कोई ताम न झाम लेकिन जगत गुरु। तो हमें महाराष्ट्र के विट्ठल भगवान की याद आती। दुनिया में एक ऐसा भगवान है कि जिसके चरणों तक जाया जाता है। आप घूमिए कहीं नहीं, चरणों तक नहीं जाया जाएगा, दूर से दर्शन करो। लेकिन इन जगत गुरुओं के पास तक कौन पहुंचेगा। लेकिन हम मित्रवत बहुत जाते हैं हमारे जगत गुरु भगवान के पास। सिर्फ इतना ही पालना पड़ता है, यहाँ से उठो वहाँ बैठो, वहाँ से फिटो और यहाँ बैठो। इतना पालन किया तो आप उनके बगल में बैठ जाओ, उनके प्रेमी हो जाओ। ऐसे सीधे साधे देखो भगवान कई रूपों में नट रहा है। तो आइए सभी विद्वत वरण्य सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे पाठक जी महाराज राकेश जी भगवान, उनका श्रवण नहीं हुआ इस बार, लेकिन बड़े अच्छे सुंदर वक्ता है। सबको प्रणाम करता हूँ और विषय की ओर आता हूँ। अब बताइए मुझे, बिल्कुल समय के अंदर करूँगा। अभी 11:41 हुआ, कितने बजे विराम देना चाहिए? 12 बजे। धन्यवाद। अब कोशिश तो रहेगी, लेकिन फिर भी मैं
जहाँ तक, लेकिन ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक बार कलकत्ता पधारे थे बड़े गुलाम अली खां, तो उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू का फ़ोन आया कि मुझे 1 घंटा की फुर्सत है, तो मैं आ जाता हूँ, आपका गाना सुन कर जाऊँगा। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, बोले 1 घंटा तो मुझे गर्म होने को लगता, गला गर्म होने को, इसलिए मैं दिल्ली आ जाऊँगा, लेकिन मैं गा नहीं सकता। अब ऐसी ये हमारी सब संगीत वाली बात होती है। और ये संगीत ऐसा नहीं कि लो गाओ, उसमें जब तक आप तल्लीन नहीं हो जाओ, तन्मय न हो जाओ। मैं बिल्कुल 2 जगह समय का बिल्कुल पाबंदी रखता हूँ। बापू का जो बेटा ठहरा, समय का पाबंद हूँ। किसी को कहा 1 मिनट में आऊँगा तो 1 मिनट के भीतर पहुँचने की चेष्टा होती है। लेकिन सत्संग और संगीत में पता नहीं घड़ी का ध्यान नहीं रहता, फिर भी 12 बजे तक हम पूरा करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सुधर गए, वह भी बापू की कथा के द्वारा। कैसे सुधरे बताता हूँ। हम बिल्कुल पढ़ते नहीं थे। मैंने एक बार बापूजी को भी कहा था कि पढ़ाई हमारे जान पर आती, हम नहीं पढ़ते थे। अब ऐसा हो गया कि मैं मानस पढ़ने लग गया, और प्रतिदिन मानस का एक मास पारायण कर लेता हूँ। सुधरा हूँ ना, प्रतिदिन करता हूँ 1 मास पारायण। लेकिन हमारी आदत ये रही कि कोई भी किताब मैं उठाऊँ, और मुझे यदि किसी शब्द में आराम मिला तो मैं किताब बंद करके रख देता, इसलिए पढ़ सकता नहीं। यदि कोई चीज़ मार्मिक मिल गई, हीरा पाया गांठ गठी आया, बार बार वाको को खोले, इसलिए हम किताब पूरा पढ़ नहीं सकते, पढ़ते ही नहीं। लेकिन मास पारायण करना चाहिए। जब बापूजी का बार बार हमने सुने तो पढ़ते हैं। पूज्य बापू के श्री चरणों में सादर दास का समर्पण सदा 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 के लिए है। तो आइए, मानस पाठ जब मैं कर रहा था तो मानस को पढ़ते पढ़ते एक प्रसंग आया, राम ही केवल प्रेम पिया, और जान ले हूँ जो जानने आया। उसमें वनवासियों का प्रेम, तो उसमें माधव मगरे मग सनिर्ग दसनिर्ग मधनि प वेद वचन मुनि मन अगम वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक हम सब धन धा दिन दा दा हम सब धन सहित परिवार दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब धन्य सहित परिवार दीन दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब धन। देखो एक छोटी सी बात बता देता, इसमें पुनरुक्ति आई है इस दोहा में। वेद वचन मुनियों को अगम, ऐसे करुणा निधान परमात्मा का सुगम हुए किरातियों के लिए। और उनके वचन कैसे सुन रहे हैं, जिमि पितु बालक, पितु
पिता बड़े स्नेह से अपने बालकों को, अपने स्वयं के बालक को सुनाए। नयनाभिराम भगवान नीलांबर श्यामल कोमल भगवान अपने बालकों की ओर निहार रहे। तनी कल्पना करिए कैसे देख रहे होंगे ठाकुर। वेद वचन मुनि मन यगमते प्रभु करुणा, वचन की रतन के सुनत। वेद वचन वचन की रातन। धप म गरे ग म ग म ध ध ध नि नि ध नि सा नि र र ध ध ग रे ग सा रे नि सा ध नि प सा नि र र ग ग रे सा नि र सा नि ध आ नि ध प म गरे ग रे म ग प म ध ध नि नि र। वचन की रातन के सुनत जीवी पितु बड़े प्रसन्न हो रहे ठाकुर, गदगद हो रहे ठाकुर। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सबते अधिक मनुज मोहि भाए। इस न्याय से भी बालक ही हुए। और वेद वचन, वेद भी तो बालक ही है, जहां के सहज श्वास, जिसके श्वास से वे भी पैदा हुए। तो वेद के वचनों को कोई सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष कहे ना, तो भगवान वैसा ही सुनते। तो किरातों के भी वचन, आइए किरातों के वचन क्या है। हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, कीन बासु भल थावु विचार। यहाँ सकल ऋतु रहब हम सब भांति, करब सेवकाई हम सब सेवकाई और सब भांति सेवकाई। देखो एक बात बता दूं, वचन में सिद्धांतिकता होती है, बस बंद करो। वाणी में सिद्धांतिकता नहीं होती। तुलसीदास जी बाबा ने बालकांड को लिखते समय पहले वाणी की वंदना कर दी। गणेश जी को परे रखते हुए पहली वंदना वंदे वाणी कर दी। लेकिन जब तुलसीदास बाबा ने देखा कि अयोध्या कांड में उसी वाणी ने गिरा बनकर मेरे आराध्य को बन भेज दिया, गई गिरामती फेरी। मंदमती को देखा और बेचारी, किसी बलवान को नहीं देखा, मंदमती को देखा और गई गिरामती फेरी। वाणी का कोई भरोसा नहीं होता। वाणी पानी की तरह, वाणी पानी प्यास भी बुझाता है, और पानी बाढ़ का स्वरूप ले ले तो नहस तहस भी कर देता है। ऐसी वाणी, ठीक, वाणी वैखरी का विषय है, वचन वैखरी का विषय नहीं है। वाणी जो बोली जाती सामान्य रूपेण, ये हम सब वाणी बोल रहे हैं। तो ये जो वाणी और वचन में भेद है। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। चाचा भतीजा रास्ता चल रहे थे, चाचा भतीजा रास्ता चल रहे। चाचा ने पूछ लिया, भाई रमेश तैरना आता तुम्हें? रमेश ने मुड़कर देखा, अंकल क्या होता है तैरना? तुम तैरना नहीं जानते? बोले मैं नहीं जानता। अरे यार तुमसे तो कुत्ता बेहतर है जो तैर लेता है।
तो रमेश ने कह दिया, अंकल चाचा जी, कुत्ता भी तैरता, आप भी तैरते, तो आप में और कुत्ते में फर्क क्या? चाचा चुप हो गए, क्या बोलेंगे? वाणी का ऐसा प्रयोग है कि जिधर घुमा दो अच्छे खासे चाचा को कुत्ता बना दे। लेकिन वचन ऐसी चीज होती है। हमारे घर प्रसंग है और हम आपको कहेंगे आपको आना है, ये हुआ आमंत्रण, वहाँ बगल में बैठा है, ये आ रहे हैं, आप भी आ जाना, ये आ रहे हैं आप, ये सब वाणी है। अब आप आना तो जाना चाहिए, लेकिन ये आ रहे तो आप भी आ जाओ तो आपने नहीं जाना चाहिए। देखो वाणी में दो फर्क है। लेकिन वही तीसरा बैठा, आपको तो आना ही, ये आना ही वाला जो शब्द निश्चयवादी प्रत्ययवचन है, अब तो जाना ही है। सारे कागज कागज है, लेकिन जिस कागज पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। अब कागज का मूल्य बढ़ जाएगा। वचन, अर्जुन से वचन, पहले तो वाक्य सुन रहा था अर्जुन, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, लेकिन अर्जुन के मुख से वचन शब्द निकालने के लिए भगवान कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने पड़े। और फिर अर्जुन जी कहते, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि। जब स्थित हो जाता है तब वचन निकलते हैं। स्थितो अस्मि गत संदेहम अब करिष्ये वचनम। तो वचन ऐसे ही नहीं। तो ध्यान देना, वेद के वचन निहायत सत्य है, लेकिन किरातों के भी वचन हो सकते हैं। क्या वेद के बराबरी किरातों के वचन कर सकते हैं? अब देखिए, बापू ने कहा है कि साहस एक महामंत्र है स्विट्जरलैंड की कथा में, और पहले दिन की कथा में कहा था स्वीकार महामंत्र है। तो स्वीकार प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं और हम साहस, वो जो बापू और साहस न करेंगे, हम थोड़ा समय के भीतर साहस करने का प्रयास करेंगे कि वेद के वचन और किरातों के वचन कैसे मिलते हैं। मप धप गरे सार निद मप गरे। क्या है पहली चौपाई? हम सब उसमें माइक में बोलो। की न बासु भल। अरे पहली चौपाई कौन सी? हम सब धन्य सहित। हम सब धन्य सहित परिवार। देखो, ये हुआ वचन किरातों का। हम सब धन्य, मानस में सब धन्य नहीं है, सब वाला प्रयोग नहीं हुआ। कई बार ऐसा प्रयोग हुआ। आजु धन्य मैं, धन्य अति मैं, धन्य जटायु सम को नाई, ये धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, यह दो है ही नहीं। लेकिन ये कह रहे हम सब धन्य। और वेद का वचन भी तो यही है, सब गाते सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम साथ साथ रहे, साथ साथ भोजन करें, शौर्य वीर्य के कार्य हम साथ साथ करें, अकेला तुमड़ी न बजाए। हनुमान जी को अकेले ही कार्य करना था, लेकिन कहा तुम राम तक मत पहुंचो, यहीं रुकना। सही दुख कंद मूल फल खाऊं, लेकिन जाना मत, यहीं रुकना, क्योंकि मैं पहुंचूंगा तो अकेला मुझे ही स्वागत होगा। लेकिन हम सब अस कही नाई सबनी कहूँ माथा, और चल्यूं हर्ष ये धरी रघुनाथा। तो वेद वचन हम सब धन्य सहित परिवार। देखी नहीं, देखऊ नहीं, दीख उत्तमा सहजावस्था। कोई प्रोग्राम नहीं था, चलो देखने जाना, एक कदम भी हमने डाला नहीं। दीख माने दिखाई दिया,
हमने कोई प्रयास तो किया ही नहीं, दिख। ब्रह्मानंद जी कहते सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, और एकदम वो अजम शाम का जलवा दिखा दिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही तन को भुला दिया। दिख गया अचानक, दिख दरस। और कैसे दिखा? तो भरी नयन, कितना भी देखो, कितना भी देखो। राम मंदिर था ना, बापू की कथा में हम गए थे, तो राम जी के दर्शन को 3-4 बार जाने का प्रयास किया, लेकिन दूर से न कुछ दिखाई दे। लेकिन यहाँ दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा दीख। तो यहाँ वेद कहते हैं भगवान के दर्शन करने से धन्यता छा जाती है, समस्त दूरी समस्त पाप ताप दूर हो जाता है। वेद कहते विश्वानि देव सवितैर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जिसको देखने के बाद में सारा दुरित पाप ताप सब मिटकर एक आलोक छा जाता है। ये अब कह रहे कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, कीन बासु कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, की 2 महीना से गला ठीक नहीं था, दवाई आज समाप्त हुई, लेकिन बापू की जादू है, मर गया था, बापू ने जिंदा किया। हमारा पुनर्जन्म है तुलसी महोत्सव, ये मेरी 5वीं पुण्यतिथि होती थी। मनाते तो थे ना, जो भी मनाते थे, लेकिन बापू ने निमंत्रण पहले ही दे दिया था। लेकिन काल भी सारा आईसीयू फेल हो गया था जी, बस उठा के ले जाओ, लेकिन वापस बापू ने निमंत्रण दिया था तुलसी महोत्सव का। तो काल की भी महाकाल, हमने बापू को फोन पे कहा था बापू गला ठीक नहीं है, इतना कह दिया था। सुधारो नहीं कहते हम, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन हाँ हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएंगे। देखो कीन बासु भल ठाऊ भल ठाऊ। आप यहाँ अच्छा स्थान है, यहीं रुको। और वेद कहते स्वस्तिनो पंथा अनुचरे, जहाँ ठीक हो, जहाँ कल्याण हो, स्वस्तिनो पंथा अनुचरे, ऐसी तैसी जगह में। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह, यहाँ सब ऋतु में आप रह सकते हो, और सब दिन हो तन समान। लेकिन ये कह रहे हैं, देखो किरात कह रहे हैं आप सब दिन सुखी रहोगे। क्यों? अनंतर की चौपाई, हम सब भांति करब सेवकाई। आपकी सेवकाई कई लोगों ने की होगी, लेकिन सब भांति नहीं की। कई लोगों ने कई तरह की सेवकाई की, सब भांति। ये शब्द बड़ा प्यारा है, विचारणीय है। सेवकाई तो है, सेवक करे सो करे सेवकाई। सब भांति सेवकाई, सब भांति सेवकाई आगे कहा क्या होती है? करी के हरि अहि बाघ बराई, सेवा शरीर की नहीं होती, आत्मरक्षा जो करे वह सब भांति सेवकाई। प्राणों पे आ बीती हो, और सामने चाहे शेर आए, चाहे अही आए, चाहे सिंह आए, चाहे गज आए, हम सामने खड़े रहेंगे महाराज, लेकिन आपको धक्का नहीं पहुंचने देंगे। करी के हरि अहि बाघ बराई, यही सब भांति सेवकाई होती। श्रुति कहती त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु, जब ऐसा त्याग हो जाएगा तो भली भांति सेवा हो सकती है। और वहां जाकर हम क्या करेंगे? तह तुम रखेला, वहां जाकर हम आपको
अब सब भांति सेवकाई, सेवकाई का रामचरितमानस में 12:01 हो गया है। तो सेवकाई का एक मिसाल देते हैं, रामचरितमानस में 2 मिनट और लग जाएंगे। एक मिसाल छोटा सा, स्वामी की आज्ञा प्राप्त करना ही सेवकाई है ऐसी चौपाई है किसके कंठ? स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सेवकाई है। आज्ञा समनसु साहिब सेवा। अब रामचरितमानस में आज्ञा देने वाले राम जी मूर्छित थे। रावण युद्धया जानकी यो तब नाग की फांस सबे सिर डाल। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, रघुनाथ समेत सबे दल मुँह भयो यह संकट। तब आनी खगेश तब हनुमान जो बंधन काटी सुतास निवारो को नहीं जानते। अब आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा देने वाला मूर्छित है, लेकिन धन्य धन्य ऐसा प्रयोग करके भी हनुमान जी उनकी प्राण रक्षा करते। ये भी किरात कह रहे कि हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे महाराज, यही सब भांति सेवकाई है। और आपको बन बेहड गिरी कंदर खोहा में ले चलेंगे। बन बेहड राग भी है, लेकिन कभी बापू को सुनाएंगे। बेहड राग भी है, बन बेहड गिरी कंदर खोहा। और वहाँ हम आपको ले चलेंगे और वहाँ आपको आखेट खिलाएंगे, शिकार खिलाएंगे। तो वहाँ लेकर चलेंगे। यहाँ भी श्रुति कहती संगच्छत्वम, साथ साथ ले चलेंगे। संगच्छत्वम संवदध्वम, हम आपको साथ में ले चलेंगे। और हम सब भांति सहित हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है। बचन की रातन के सुनत जीवित तु बालक। जो भी वाक पुष्प पूज्य बापू के श्री चरणों में अर्पण हो। आप सभी को सादर धन्यवाद। जय जय सिया राम। अब मैं